लॉस एंजलिस के हवाई अड्डे पर फ्लाइट अटेंडेंट्स जेनी और पाउला अपनी अगली यात्रा के लिए तैयार हो रही हैं। कैप्टन फॉरेस्ट और उनके को पायलट उनसे बात करेंगे और उन्हें पता चलता है कि आज रात तूफानों के कारण ज्यादा यात्री नहीं होंगे। विल्सी भी कुछ दवा लेता है क्योंकि वो अच्छा महसूस नहीं कर रहा है। फिर अटेंडेंट्स आज रात के यात्रियों से मिलते हैं। जॉर्ज एक किशोर है जो हमेशा अकेले उड़ता है और उसे ज्यादा ध्यान नहीं पसंद। वे अपने पति डॉक्टर किंगस्टन के साथ आए हैं, जिनकी पार्किंसन की बीमारी उन्हें हिलने, डुलने या बोलने नहीं देती। आर्मी मेडिक शीला उड़ान को लेकर नर्वस है, जबकि लुइस अपनी बिल्ली के साथ आराम कर रही है। नाइल और सुसान एक बच्चे की उम्मीद कर रहे हैं और काफी जमाफोबिक हैं, इसलिए वे बैठने से पहले अपनी सीटें साफ करते हैं, जबकि होवर्स्ट और निक्का उत्साहित विदेशी हैं जो अच्छी अंग्रेजी नहीं बोलते। हेनरी ने हैमस्टर्स का पिंजरा लाया है और जब रात उसे स्टोरेज बिन में रखने में मदद करता है तो उसे काट लिया जाता है। पिंजरा फिट नहीं होता, इसलिए फ्लाइट अटेंडेंट्स हेनरी को इसे कार्गो होल्ड में भेजने के लिए मजबूर करते हैं। बिजनेसमैन प्रेस्टन लगातार छींक रहा है, शायद वही बीमारी है जो विल्सी को है। जैसे ही विमान उड़ान भरता है, जेनी को नाइल को फोन बंद करने की याद दिलानी पड़ती है और जब वह मना करता है तो हेनरी उसे मजबूर करता है। दोनों आदमी गुस्सा हो जाते हैं और बहस करते हैं, इसलिए जेनी उन्हें याद दिलाकर उनकी सीटों पर भेज देती है कि अगर वे ठीक से व्यवहार नहीं करेंगे तो लैंडिंग पर उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। बाद में हेनरी जेनी के साथ फ्लर्ट करता है, उसे अपने पीएचडी के बारे में बताता है और समाज के शिष्टाचार की खेदजनक स्थिति पर टिप्पणी करता है। कुछ समय बाद हेनरी समाचार देख रहा है और जानता है कि रोग नियंत्रण केंद्र या सीडीसी ने लॉस एंजलिस में एक अपार्टमेंट बिल्डिंग को घेर लिया है। इस बीच राल्फ अच्छा महसूस नहीं कर रहा है और पानी मांगता है। अपने अंगूठे के घाव को घूरते हुए जेनी देखती है कि वो अजीब स्थिति में बैठा है और जब वो उसकी जांच करती है तो वो अचानक उस पर उल्टी कर देता है। उसका मुंह झाग से भरा है और वो उतरने की मांग करता है, इसलिए फ्लाइट अटेंडेंट्स उसकी देखभाल करने की पूरी कोशिश करते हैं। कोई भी बिल्ली को नहीं देखता जो फर्श से कुछ उल्टी खा रही है। जेनी उस आदमी को पाउला के साथ छोड़ देती है और अपने शरीर से सारी उल्टी साफ करने जाती है, लेकिन उसी समय राल्फ गलियारे में दौड़ता है और उसे धक्का देता है। वो कॉकपिट के दरवाजे पर जोर से मारना शुरू कर देता है, विमान को रोकने के लिए कहता है तो विल्सी प्रोटोकॉल का पालन करता है और दरवाजा बंद कर देता है, जबकि फॉरेस्ट ग्राउंड कंट्रोल को स्थिति की चेतावनी देता है। हेनरी राल्फ को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो आसानी से हरा दिया जाता है। जॉर्ज के साथ भी ऐसा ही होता है। फिर प्रेस्टन, जॉर्ज, पाउला और शीला हेनरी के साथ मिलकर राल्फ को पकड़ते हैं और अंततः उसे बेहोश कर देते हैं। प्लास्टिक के बंधनों का उपयोग करते हुए वे उसकी कलाई बांधते हैं। बाद में शीला जांचती है कि कोई घायल नहीं हुआ है, जबकि जेनी निजी तौर पर घबराती है। पाउला को बताती है कि वो आपात स्थिति में उपयोगी नहीं हो पाए। उसी समय फॉरेस्ट घोषणा करता है कि उसे उतरने के आदेश मिले हैं और सभी को अपनी सीटों पर भेजता है। जैसे ही विमान नीचे जाता है बहुत हिलता है और अटेंडेंट सभी को सिर नीचे रखने के लिए सिखाते हैं। राल्फ की स्थिति फिसलती रहती है और उसका सिर टकराता रहता है, इसलिए जेनी और पाउला को उसे सीट पर ले जाने के लिए प्रयास करना पड़ता है। जब पाउला सीटबेल्ट के साथ संघर्ष करती है, राल्फ लाल आंखों के साथ जागता है और उसकी नाक काट लेता है, उसे गंभीर रूप से घायल कर देता है। फिर राल्फ पागल हो जाता है और एक बार फिर यात्रियों को उसे बाथरूम में धकेलने के लिए टीम बनानी पड़ती है। उसे बंद कर देते हैं। जैसे ही विमान उतरता है, शीला आपातकालीन फर्स्ट एड किट का उपयोग करके पाउला को कुछ दवा देती है जो उसे शॉक में जाने से रोकती है और उसके चेहरे के चारों ओर एक स्कार्फ बांधती है, लेकिन वो बहुत खून खो रही है और उसे तुरंत चिकित्सा की आवश्यकता है। फॉरेस्ट निराश है क्योंकि ग्राउंड कंट्रोल उन्हें इंतजार करने के लिए कहता है, हालांकि वे आपात स्थिति के बारे में जानते है। वो नियम तोड़ने का फैसला करता है और एक असाइन न किए गए गेट को चुनता है। सौभाग्य से बैगेज हैंडलर एक विमान को आते हुए देखता है और समय पर गेट खोल देता है। फॉरेस्ट और विल्सी विमान के बाथरूम के दरवाजे को बंद रखते हैं, जबकि बाकी सभी लोग विमान से बेताबी से बाहर निकलते हैं, सिवाय बेव और किंगस्टन के, क्योंकि उन्हें हिलने में मदद की जरूरत है। एड आज समूह को गेट के दूसरे छोर पर ले जाता है, लेकिन दरवाजा बंद है और कोई भी रेडियो पर उसकी अनुरोध का जवाब नहीं देता। उनके पास कोई विकल्प नहीं है, लेकिन एड के साथ एक कर्मचारी प्रवेश द्वार के माध्यम से हवाई अड्डे के स्टेजिंग क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए समूह सीढ़ियों का उपयोग करता है और एक दूसरे दरवाजों तक पहुंचता है। हालांकि वो ये देखकर चौंक जाता है कि वे सभी बंद हैं, जो कभी नहीं होता। जब वो पावर बॉक्स की जांच करता है तो वो पुष्टि करता है कि वे लॉकडाउन में हैं और जो कुछ भी वे करते हैं वो सुरक्षा कैमरों पर देखा जाएगा, जो अभी भी सक्रिय है। क्या करना है इस पर बहस होती है, लेकिन अचानक सायरन की आवाज से यह बाधित हो जाती है। वे एक खिड़की के माध्यम से देखते हैं और बाहर एम्बुलेंस और पुलिस कारों को देखते हैं। केवल खिड़की को ढकने के लिए एक आवाज घोषणा करती है कि समूह को क्वारंटाइन कर दिया गया है और उन्हें मदद आने तक इंतजार करना होगा। यात्री अपने परिवारों को बताते हैं कि क्या हो रहा है इससे पहले कि वे जेनी पर चिल्लाने के लिए टीम बनाते हैं। उसे एयरलाइन के निर्णयों के प्रतिनिधित्व के रूप में देखते हैं। जेनी नहीं जानती कि खुद का बचाव कैसे किया जाए, लेकिन सौभाग्य से शीला चिल्लाने को रोकती है, ये बताने के लिए कि उसके सामान में एक मेडिकल किट है जो पाउला को कुछ और घंटे जीवित रहने में मदद कर सकती है। जेनी एज और कुछ यात्रियों को उसके साथ शीला के सामान की तलाश में ले जाती है, लेकिन उसी समय बिजली चली जाती है। एड उन्हें अपनी टॉर्च से रास्ता दिखाता है और जब वे विमान में लौटते हैं तो वे पाते हैं कि विल्सी और फॉरेस्ट गायब हैं। जेनी बाथरूम खोलती है और खून देखकर डर जाती है। प्रेस्टन अपना लैपटॉप लेने के लिए बढ़ता है और अकेले बैठे किंगस्टन से टकरा जाता है। उसकी पत्नी गायब है और जब बाकी लोग पूछते हैं कि क्या हुआ तो किंगस्टन अपनी आंखों से फर्श पर पड़े प्लास्टिक के कप्स की ओर इशारा करता है जिन्हें चबाया गया है। इस बीच एड फर्श पर कालीन काटता है ताकि एक हैच तक पहुंच सके जो सीधे सामान के होल्ड तक ले जाता है। जेनी शीला की मेडिकल किट की ओर बढ़ती है।
जबकि नाइल अपने सूटकेस से बंदूक निकालता है। एड घबरा जाता है जब एक चूहा उसके पैरों के पास से गुजरता है और उसे डराकर भगाता है, ये कहते हुए कि यह एक चूहा था, लेकिन हेनरी को लगता है कि यह उसके हैमस्टर में से एक था क्योंकि उसने टूटा हुआ पिंजरा पाया है। जैसे ही जेनी होल से बाहर निकलती है, वह चारों ओर देखती है और प्रेस्टन के लैपटॉप को खून से लथपथ देखती है। गलियारे के अंत में विल्सी चारों पैरों पर दौड़ रहा है, गुर्राता है और खून से लथपथ है। अचानक एक संक्रमित फॉरेस्ट जेनी के पीछे आता है और उस पर हमला करता है। लड़के तुरंत मदद के लिए बाहर आते हैं, लेकिन मुंह के कुछ नहीं करते, इसलिए नाइल उसे गोली मार देता है क्योंकि फॉरेस्ट का कुछ खून उसके चेहरे पर गिरता है। बाद में समूह विमान से बाहर भागता है और गेट के गलियारे में उन्हें किंगस्टन व्हीलचेयर से गिरा हुआ और प्रेस्टन को गर्दन के पीछे काटा हुआ बेहोश पाते हैं। पास में जेनी वेव को रोते हुए और मदद की भीख मांगते हुए पाती है, लेकिन वो अचानक बदल जाती है और हमला करती है। सौभाग्य से जेनी उसे पछाड़ देती है और लड़के दरवाजा बंद कर उसे बाहर कर देते हैं। समूह बाकी लोगों के पास लौटता है और शिरा पावला की देखभाल करने की पूरी कोशिश करती है। सुसान नाइल के चेहरे से खून साफ करती है, फिर भी वे एक चुंबन साझा करते हैं। हेनरी और एड दरवाजे के सामने फर्नीचर रखते हैं ताकि वेव बाहर रहे और जेनी चारों ओर देखती है, फर्श पर खून की बूंदें पाती है और चिंतित होती है कि वे कहां से आईं। अंततः टूट जाती है। जेनी सभी को चुप रहने के लिए कहती है और नेतृत्व संभाल लेती है क्योंकि कप्तान मर चुका है। शिला बताती है कि यह कोई ज्ञात बीमारी नहीं है और जेनी को खबर में वो इमारत याद आती है जिसे भी क्वारंटाइन किया गया था। किंगस्टन पास में बहुत लाल आंखों वाला एक चूहा देखता है, लेकिन वो मुश्किल से गुनगुना सकता है, इसलिए उसे चोट नहीं लगी है। चूहा उसके सिर पर गिरता है और उसे काटने में कामयाब हो जाता है, इससे पहले कि जॉर्ज उसे हटा दे। जब लड़के चूहे को एक बाल्टी में पकड़ते हैं, शिला घाव की देखभाल करती है। फिर समूह सहमत होता है कि जॉर्ज और पाउला को एक क्रेट में बंद कर दे, अगर वे भी बदल जाएं। फिर एड एक दस्ताने का उपयोग करके चूहे को पकड़ता है और देखता है कि उसके पैर पर एक टैग है, जिसका मतलब है कि वो एक लैब से भागा है। जॉर्ज कहता है कि हेनरी उसे लाया और हैमस्टर के बारे में झूठ बोला क्योंकि वह निश्चित है कि उसने पहले पिंजरे में लंबी पूंछें देखी थी। जब हेनरी इसे नकारता है तो जेनी उसे सच्चाई की मांग करने के लिए अलग ले जाती है और हेनरी कसम खाता है कि उसने ऐसा नहीं किया, ये बताते हुए कि लैब के चूहे सुरक्षा जांच पास नहीं कर सकते थे। जैसे ही वे एक दूसरे को सांत्वना देने के लिए गले लगाते हैं, अचानक राज बाहर आता है और जेनी पर कूदता है, जबकि हेनरी के रोकने के प्रयासों को नजरअंदाज करता है। बाकी लोग चीख सुनते हैं और मदद के लिए दौड़ते हैं। अपनी ताकत मिलाकर राज को एक होश से गला घोंटते हैं। उसी समय एड को रेडियो पर एक संदेश मिलता है कि सीडीसी आखिरकार वहां है। समूह दरवाजे पर इकट्ठा होता है, लेकिन 4 अधिकारी अंदर आते हैं। उन्हें बाहर जाने देने के बजाय वे समूह को बंदूक की नोक पर रखते हैं, जबकि चूहा और नाइल का हथियार ले लेते हैं। फिर वे पाउला और किंगस्टन के पास जाकर उन्हें इंजेक्शन देते हैं। समूह स्पष्टीकरण की मांग करता है, लेकिन अधिकारी केवल कहते हैं कि यह प्रोटोकॉल है। फिर अधिकारी दूसरों से भी इंजेक्शन के लिए सहमत होने की मांग करते हैं। हर कोई हिचकिचाता है, इसलिए लुइस पहले स्वेच्छा से आगे आती है, लेकिन इससे पहले कि उसे इंजेक्शन दिया जा सके, उसकी बिल्ली उसकी गर्दन काटती है और भाग जाती है। जब एक अधिकारी गोली चलाता है और हर शॉट चूक जाता है, किंगस्टन अंततः बदल जाता है और उस आदमी पर कूदकर उसे काटता है। अन्य अधिकारी किंगस्टन को गोली मार देते हैं और अपने साथी को ले जाने की कोशिश करते हैं। केवल ये पता चलता है कि दरवाजा बंद है। वे इसे खोलने के लिए गोली मारते हैं और बाहर भाग जाते हैं, इसलिए फॉरेस्ट इसका फायदा उठाकर बाहर निकल जाता है। जैसे ही पुलिस उन्हें देखती है, वे गोली चलाते हैं और सभी को मार देते हैं, सिवाय एक एजेंट के जिसे केवल पैर में गोली लगती है। समूह जीवित बचे एजेंट को अंदर खींचता है और दरवाजा बंद कर देता है। उसी समय वे संक्रमित लोगों की दहाड़ सुनते हैं जो करीब आ रही हैं, इसलिए वे एक कंटेनर के अंदर छिपने के लिए दौड़ते हैं। सुसान रुक जाती है जब वो नाइल को मुंह से झाग निकलते हुए देखती है, इसलिए बाकी लोग उसे अंदर खींचते हैं क्योंकि वे समझाते हैं वह भी संक्रमित है। कंटेनर बंद करने के बाद शिला बताती है कि प्रत्येक इंजेक्शन का रंग अलग था, इसलिए हर किसी को अलग चीज मिल रही थी और सिर्फ प्रोटोकॉल नहीं। हेनरी बताता है कि उसने एक बंदूक उठाई और अधिकारी को जो कुछ भी वह जानता है उसे कबूल करने के लिए मजबूर करता है। पता चलता है कि वो सीडीसी के साथ नहीं है, वो वास्तव में सीबीडीटी के साथ है, या रासायनिक जैविक घरेलू आतंकवाद संगठन जो होमलैंड सुरक्षा के तहत काम करता है। उनकी एक इकाई कुछ घंटे पहले एलए के उस अपार्टमेंट में गई थी, लेकिन कोई बाहर नहीं आया। अटारी में उन्हें एक बायोटेरा प्रयोगशाला मिली जो एक पंथ द्वारा बनाई गई थी। उन्होंने एक जीवित बचे व्यक्ति के आधार पर एक इलाज विकसित करने की कोशिश की, लेकिन ये केवल इसे बदतर बना दिया, ये संकेत देते हुए कि यह समूह अगला मानव परीक्षण होने वाला था। चूहों की पुष्टि करने के बाद बीमारी फैलाओ। अधिकारी हेनरी से बंदूक लेता है और खुद को खत्म कर लेता है। निगाह टूट जाती है जबकि एड को याद आता है कि यह टर्मिनल अक्सर पुराने ड्रेनेज टनल के कारण बाढ़ में आ जाता है, जिसका मतलब है कि अगर वे इसे ढूंढ ले तो वे इससे भाग सकते हैं। अचानक विल्सी कंटेनर के ऊपर एक खुलने पर दिखाई देता है और एड का हाथ पकड़ लेता है, इसलिए हेनरी उसे गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसके पास गोलियां नहीं है। एड जॉर्ज से कहता है कि वो एक बटन दबाए जो कंटेनर को उठाता है और विल्सी को एक बीम के खिलाफ कुचल देता है। इसके बाद समूह कंटेनर छोड़ देता है और एड उन्हें क्षेत्र के माध्यम से मार्गदर्शन करता है, जबकि जेनी देखती है कि हेनरी गायब है। निका पीछे चलती है और अचानक कुछ उसे दूसरों से दूर खींच लेता है, इसलिए समूह सीढ़ियों पर भागता है। गुप्त रूप से हेनरी एक बैग में दूसरी बंदूक तक पहुंच रहा है। जैसे ही समूह दौड़ता है, जेनी ठोकर खाती है और पाउला को पाती है, जो भी बदल गई है। जेनी को स्वीकार करना पड़ता है कि उसकी दोस्त चली गई है और वो एक रिंच का उपयोग करके प्राणी से लड़ती है जब तक कि वो उसे प्लेटफॉर्म से धक्का नहीं देती, उसे मार देती है। फिर समूह एक कार्यालय में पहुंचता है, जहां वे
टर्मिनल ब्लूप्रिंट्स की तलाश करते हैं जो उन्हें दीवार के माध्यम से एक रास्ता दिखाते हैं ताकि ड्रेनेज टनल को खोजा जा सके। इस बीच जॉर्ज खुलासा करता है कि उसने हेनरी का बैग चुरा लिया है और अंदर उसे संदिग्ध दस्तावेज मिलते हैं, प्रयोगशाला प्रयोगों की रिकॉर्डिंग और एक रहस्यमय बॉक्स। उसी समय सुसान और नाई उन्हें ढूंढते हैं और हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हेनरी वापस आता है और समय पर उन्हें गोली मार देता है। एक देखता है कि हेनरी को काटा गया था और जॉर्ज बॉक्स खोलने का मौका लेता है जिसमें दवाओं का एक गुच्छा और एक सिरिंज होता है। हेनरी अंततः स्वीकार करता है कि उसने चूहों को लाया और समझाता है कि वो अधिकारी द्वारा उल्लेखित पंच का हिस्सा है। उनका लक्ष्य ग्रह को उन मनुष्यों से साफ करना है जो हर दिन अधिक हिंसक और विनाशकारी होते जा रहे हैं। हेनरी जेनी को मारने की धमकी देता है अगर जॉर्ज एंटीडोट नहीं देता, इसलिए एड उसे रोकने के लिए उस पर कूदता है, केवल मारा जाता है। अब अन्य लोग डर गए हैं और हेनरी को एंटीडोट लेने देते हैं जिसे वो अपने घाव के खून के साथ मिलाता है और अपनी आंख में इंजेक्ट करता है, जबकि समझाता है कि उसके समूह के विभिन्न संगठनों में अनुयायी हैं और इसी तरह उसने चूहों को सुरक्षा से पार किया। अब हेनरी जाने के लिए तैयार है और जॉर्ज को बंधक के रूप में ले जाना चाहता है। जेनी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन हेनरी उसे नीचे गिरा देता है और बच्चे और ब्लूप्रिंट्स के साथ भाग जाता है। जेनी बेहद चक्कर में है, इसलिए शीला पहले बाहर जाती है। कुछ मिनट बाद जेनी भी बाहर आती है और एक संक्रमित प्रेस्टन द्वारा पाई जाती है। एक पीछा शुरू होता है और प्रेस्टन लगभग उसे पकड़ लेता है, इसलिए जेनी को उसे लात मारनी पड़ती है। फिर वो उसे एक मशीन में लुभाती है और एक हैचलिट से उसके सिर को मारती है जब तक कि वह मर नहीं जाता। इसके बाद वो जॉर्ज की तलाश जारी रखती है और उसे एक अलग रास्ता लेना पड़ता है। जब वह पास में खड़े एक बदले हुए निका को देखती है, एक अन्य कमरे में जाते हुए वो शीला से टकराती है जिसने अधिकारी के थर्मल गॉगल्स को पुनः प्राप्त कर लिया है। वो उन्हें जेनी पर डालती है और खुलासा करती है कि उसे काटा गया है, इसलिए वो जेनी से जॉर्ज के पीछे जाने के लिए कहती है, जबकि वो उसे कुछ समय खरीदती है। शीला मुख्य कमरे में वापस जाती है और जोर से बात करती है ताकि बचे हुए संक्रमित लोगों का ध्यान आकर्षित कर सके जो तुरंत उस पर कूदकर उसे मार देते हैं। जेनी को दीवार में एक छेद मिलता है जिसे हेनरी ने टनल के पीछे जाने के लिए खोला था और जब वो अंदर जाने वाली होती है तो उसे लुइस पकड़ लेता है। रिंच का उपयोग करते हुए वो लुइस को मारती है जब तक कि वो उसे नीचे नहीं गिरा देती। फिर जेनी दीवारों के बीच के हिस्से से गुजरती है, गॉगल्स की बदौलत जमीन पर खून की बूंदें देखती है। वो कुछ जानवरों को देखकर डर जाती है, लेकिन वे सिर्फ चूहे हैं और प्रयोगशाला के चूहे नहीं हैं। खून के निशान का पीछा करते हुए जेनी हेनरी की शर्ट में ब्लूप्रिंट्स पाती है जो एक सीढ़ी के पास है जो ड्रेनेज टनल में जाती है। वो नीचे देखती है और जॉर्ज को पाती है जो बताता है कि एंटीडोट काम नहीं किया और हेनरी भी बदल गया है। जॉर्ज की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए जेनी नीचे जाती है और देखती है कि कुछ खून उसके गॉगल्स पर गिर रहा है। अचानक हेनरी प्रकट होता है और उस पर हमला करता है जिससे वो गॉगल्स गिरा देती है, इससे पहले कि वो उसे इधर उधर फेंकना शुरू कर दे, जबकि जेनी उसे रोकने की पूरी कोशिश करती है। जॉर्ज गॉगल्स पहनता है और बंदूक पकड़ता है, हेनरी को गोली मार देता है। अब मुक्त जेनी गॉगल्स वापस लेती है और रिंच का उपयोग करके हेनरी को सिर पर मारकर खत्म कर देती है। उसी समय हैच के नीचे बड़ी लपटें दिखाई देती हैं, जिसका मतलब है कि बाहर की टीमें टर्मिनल को जला रही हैं। निकास दुर्भाग्य से अवरुद्ध है, लेकिन जेनी एक बैगेज टनल पाती है और ढक्कन को नीचे धकेल देती है। जॉर्ज वहां नीचे जाने से बहुत डरता है, इसलिए जेनी उसे गॉगल्स देती है और उसे सुरक्षा के लिए पहले जाने देती है। जैसे ही वे बाहर विस्फोटों की आवाज सुनते हैं, जोड़ी जितनी तेजी से हो सके चलती है। हालांकि जेनी जल्द ही थकने लगती है और महसूस करती है कि वह संक्रमित है। जॉर्ज मुड़ता है और उसे उल्टी करते हुए देखता है, फिर भी वो उसके बिना जाने से इनकार करता है। जेनी सिर्फ उसके लिए उसका पीछा करने के लिए सहमत होती है। आखिरकार वे निकास पाते हैं जो सलाखों से अवरुद्ध है। जॉर्ज बस उनके बीच से चलने में कामयाब होता है और जब वो फिर से मुड़ता है तो एक बदली हुई जेनी सलाखों के माध्यम से उसे पकड़ने के लिए पहुंचती है। सौभाग्य से वो बहुत बड़ी है और जॉर्ज अपनी जैकेट उतारकर मुक्त हो जाता है। इसके बाद जॉर्ज अंततः हवाई अड्डे से भागने में सफल होता है। इस बीच लुइस